नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के नेता आए दिन महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के ओछी बयानबाजी करते रहते हैं। ढेरों ऐसे बयान हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से सवाल पूछा गया था कि गोवा के अंदर 2 बच्चियां, 14 साल की 2 बच्चियां, उनका गैंगरेप किया गया। गोवा के बीच पर उनका गैंगरेप किया गया और इसी को लेकर के उनसे विधानसभा के अंदर सवाल पूछा था। प्रमोद सावंत ने क्या बयान दिया मालूम है? प्रमोद सावंत ने कहा कि ये बच्चियों को, उनके माँ बाप को संभालना चाहिए था। यानी एक तरह से उन्होंने ये जो बलात्कार किया गया, उस बलात्कार के लिए उन दोषियों को दोष देने के लिए, जिन बलात्कारियों ने ये इस घटना को अंजाम दिया, उनको दोष देने की बजाय वो उनकी लड़कियों के माँ बाप को दोष दे रहे थे। वो कह रहे हैं कि उनकी लड़कियों के माँ बाप को भी उनको मॉनिटर करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था। ये बयान उन्होंने दिया। आप ये वीडियो, एक खबर देखिए पहले, फिर उसके बाद उनकी वीडियो दिखाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री का बेतुका बयान, रेप के लिए आरोपी नहीं माँ बाप है जिम्मेदार। ये प्रमोद सावंत का बयान है, गोवा के मुख्यमंत्री का बयान है। इन्होंने, गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 साल के बच्चे जब पूरी रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता पिता को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। सिर्फ इसलिए कि बच्चे नहीं सुनते, हम सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। यानी अपने ऊपर जब बात आती है तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ लेते हैं, और जब क्रेडिट लेने की बात आती है, जब अपने ऊपर क्रेडिट लेने की बात आती है, श्रेय लेने की बात आती है, तो किस तरह से बाहें फैला करके अपनी 56 इंच की छाती को आगे कर देते हैं। आप एक बार जरा पहले इनके बयान को सुनिए। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पहले इन्होंने विधानसभा के अंदर यही बात कही, और उसके बाद में जब ये बाहर आए, मीडिया ने जब इनको इसी बात पर घेर करके पूछा, तब भी इन्होंने फिर से वही बात दोहराई। सुनिए आप। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना ये राज्य सरकार का काम है। और गोवा जैसा प्रदेश जहां पर टूरिज्म इतना ज्यादा है, पर्यटक इतने ज्यादा आते हैं, अगर वहां का मुख्यमंत्री ये बात कहने लग जाए तो सोचिए उसका टूरिज्म कितना गिर जाए। लेकिन बिल्कुल फिक्र नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं है साहब को, और इस तरह से बयान दे दिया और अभी तक इसको लेकर के कोई खेद प्रकट नहीं किया, कोई किसी प्रकार की माफी नहीं मांगी। ये इस तरह का इनका बयान है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल बीजेपी के अकेले ऐसे नेता नहीं है जिनका इस तरह का बयान है। बीजेपी के नेताओं की इस तरह की लंबी फेहरिस्त है। हाथरस का कांड हुआ, आपको याद होगा भी, हाथरस का कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और उस हाथरस के कांड को लेकर के बीजेपी के नेता हैं रंजीत श्रीवास्तव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि गन्ने की खेत में ही क्यों मिलती है ऐसी लड़कियां। यानी लड़कों का कोई दोष नहीं, और किसान की बेटी वो अब खेत में भी ना जाए। अब खेत में जाए तो उसके पास में आपके जैसे बाउंसर तो है नहीं जो बाउंसर लेकर के खेत में चली जाए। तो ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता रंजीत श्रीवास्तव की गन्ने की खेत में क्यों मिलती है ऐसी लड़कियां। ये इनका बयान था। दूसरा बयान आप सुनिए। विनय कटियार बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश से ही है, और इन्होंने कहा था कि हाथरस में कोई दुराचार ही नहीं हुआ। तो पूरी तरह से नकारने का काम जो है वो इनका काम है। फिर एक और आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के ही नेता है, बलिया के बीजेपी से विधायक बोले कि शासन और तलवार के जरिए बलात्कार नहीं रोका जा सकता। ये उनका बयान था। अब एक और बयान आपको दिखाते हैं। बाबूलाल गौर, वरिष्ठ विधायक है बाबूलाल गौर, और पुराने मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, अभी मंत्री। उन्होंने कहा कि कोई हमसे कहकर तो यह जाता नहीं कि वह बलात्कार करने जा रहा है, तो ऐसे मुझे पकड़ कैसे लिया जाए। कोई बलात्कारी हमसे कहकर तो जाता नहीं है कि वो बलात्कार करने के लिए जा रहा है, उसको पकड़ कैसे लिया जाए। तो देखिए, जहां पर जिम्मेदारी लेने की बात होती है वहां पर ये लोग किस तरह के बयान देते, और जहां पर क्रेडिट लेने की बात हो, जहां पर श्रेय लेने की बात हो, जहां पर अपनी पीठ थपथपाने की बात हो, तो वहां पर किस तरह से पीठ थपथपाते हैं ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये फोटो खूब वायरल हुआ। और इस फोटो में ये दिखाया गया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी यहां पर अपनी पीठ थपथपवा रहे हैं। ये पोस्टर आपने देखा होगा कि इस तस्वीर के जरिए दिखाया गया कि कैसे जिस मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में मेडल जीता, भारत का शान बढ़ाया, भारत का मान बढ़ाया, वहां पर इस पोस्टर के अंदर मीराबाई चानू का छोटा सा पोस्टर है मीराबाई चानू का, लेकिन नरेंद्र मोदी का पोस्टर उनसे बड़ा है।
ये हकीकत है। उसके बाद में देखिए आप दूसरी गौर करने वाली बात जो है, गौर करने वाली बात यह है कि फिर उसके बाद में एक ये पोस्ट, ये सतीश आचार्य इन्होंने कार्टून बनाया। सतीश आचार्य ने कार्टून बनाया कि पब्लिसिटी का भार ये उठा सकते हैं, पब्लिसिटी का भार जो है वो उठा सकते हैं, उसका मेडल मिलना चाहिए इनको, गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ये सतीश आचार्य ने अपने कार्टून में यहां पर दिखाया। और जहां पर बधाई देने की बात है, बच्ची को बधाई देने की बात है, वहां पर बिल्कुल छोटा सा फोटो जो है वो लगाया है। अब दूसरा तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर जो है वो विनोद कापड़ी ने ट्वीट की है। विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया और विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए जो है उसमें जितने भी फोटो हैं, हमने पहले आपको पहले फोटो दिखाया जिसमें छोटा सा फोटो था मीराबाई चानू का, और बाकी फोटो जो है वो बड़ा था नरेंद्र मोदी का। लेकिन इन्होंने सारे फोटो जो है वो नरेंद्र मोदी के लगा दिए। मीराबाई चानू के चेहरे पर भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का ही फोटो लगा दिया है। मोदी ही मेडल दे रहे हैं, मोदी ही संबोधन कर रहे हैं और मोदी ही सब कुछ है, और यही होता भी आया है। अभी ओलंपिक में जब ये खिलाड़ी गए थे तो हौसला अफजाई के लिए नरेंद्र मोदी आगे आए। देखिए सबसे अच्छी बात है कि कोई प्रधानमंत्री आगे आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जहां पर आपकी जिम्मेदारी की बात होती है वहां पर आप जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं। आप कह देते हैं कि छोटी बच्चियां हैं, फिर उसके बाद में आप कह देते हैं कि छोटे कपड़े ना पहने। आरएसएस के शाखाओं के अंदर छोटे कपड़े पहन करके जाना बैन लगा दिया गया। फिर उसके बाद में कहा गया कि आप अंधेरा होने से वापस आ जाइए। इस तरह की बयान जो है वो बीजेपी के नेताओं के। मोबाइल नहीं चलाइए। देखिए इसमें एक बयान है, वो बयान है मुलायम सिंह का, मुलायम सिंह यादव का एक बयान है, और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। देखिए वाकई ये बयान जो है उनका गैर जिम्मेदार ना था, हम भी इस बात को दोहराते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं को यह छूट किसने दे दी कि जो पहले की सरकारों ने या पहले के किसी नेता ने अगर कोई गलती कर दी तो आप लोग उससे बड़ी गलती करेंगे। एक मुख्यमंत्री यहां पर कह रहे हैं कि 2 छोटी बच्चियों का जहां पर रेप हुआ है, 14-14 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ में रेप की घटना हुई है, आप दोषियों को उनको सजा दिलवाने की बजाय, उनको दोषी ठहराने की बजाय आप माँ बाप को दोषी ठहरा रहे हैं। उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। वैसे ही लड़कियों को आगे हमारा समाज नहीं निकलने देता है। अब सोच करके देखिए, आप किस कहने की वजह से कि लड़कियों को कंट्रोल में रखना चाहिए आप ये कहना चाह रहे हैं, तो सोच करके देखिए कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो घर से निकलना भी चाह रही होंगी, जिनके माँ बाप उनको थोड़ी आज़ादी देना भी चाह रहे होंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। ये सवाल है। बहरहाल जिस तरह से गोवा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और बीजेपी के अंदर एक ये जो प्रथा चली आ रही है कि जहां पर क्रेडिट लेने की बात हो तो वहां पर हम आगे हैं, और जहां पर सुरक्षा जिम्मेदारी लेने की बात हो वहां पर सरकार जो है वो पल्ला झाड़ देती है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।